कहानी की शुरुआत एक लड़की को दिखाते हुए होती है जो एक घने जंगल में किसी से अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रही थी और ये काफी जख्मी भी थी। भागते भागते वो एक घर के पास आ गई जिसके बाहर लाल रंग की रोशनी दिखाई दे रही थी। अब इससे पहले कि ये कुछ समझ पाती तभी एक काली परछाई ने आकर उस पर हमला कर दिया। वो उसे गर्दन से पकड़कर ऊपर उठाती है और उसे एंड्री के नाम से पुकारने लगती है, पर तभी वो लड़की घबराकर नींद से उठती है। हालांकि ये सिर्फ एक डरावना सपना था, लेकिन ओलेना इससे बहुत ज्यादा डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सपने में वो परछाई किसकी थी और उसने एंड्री का ही नाम क्यों लिया। यही सब सोचकर ओलेना काफी डरने लगती है और अपने मंगेतर के पास जाती है जिसका नाम एंड्री होता है। ओलेना एंड्री के करीब आती है और ये दोनों यहाँ पर इंटीमेट होने लगते हैं। हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और जल्दी ही शादी करने वाले थे। हालांकि ये अभी यूक्रेन में ही रह रहे थे, लेकिन शादी के बाद ये दोनों अमेरिका शिफ्ट होना चाहते थे। इसके बाद एंड्री ओलेना के लिए नाश्ता बनाकर अपने काम पर चला जाता है। उधर ओलेना के दिमाग में अभी भी वही बुरा सपना घूम रहा था, इसलिए वह अपनी आंटी को कॉल करती है जिसका नाम टीना था। ओलेना अपने बुरे सपने के बारे में टीना को बताती है कि सपने में कोई डरावनी परछाई एंड्री को लेने आई थी। यह सुनकर टीना भी काफी परेशान हो जाती है। वो उसे कहती है कि अब समय आ चुका है कि तुम एंड्री को कहीं दूर भेज दो और उसे कहां और कैसे भेजना है तुम अच्छे से जानती हो। इसके बाद हम ओलेना और एंड्री को साथ में देखते हैं। ये दोनों एक साथ काफी खुश थे क्योंकि आज इनकी एनिवर्सरी थी। आगे ये एक दूसरे से वादा करते हैं कि ये कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन इन दोनों को कहाँ पता था कि इनके साथ आगे जाकर क्या होने वाला है। ये साल था 2022 का, जब रशिया यूक्रेन पर हमला कर देता है। रूसी सैनिक यूक्रेन में घुस आते हैं और यहाँ के एक्टिविस्ट और ऑफिशियल्स को किडनैप कर लेते हैं। वहीं रूसी सैनिकों की वजह से यूक्रेन के आम नागरिक भी काफी डरे हुए थे, इसलिए वो सभी अपने घरों में छुपकर रह रहे थे। उधर एंड्री और ओलेना भी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने का फैसला करते हैं, लेकिन इस वक्त यूक्रेन की सभी जगह रूसी सैनिकों के अंडर में थी। इसलिए ओलेना एंड्री से कहती है कि हमें टीना आंटी के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि टीना आंटी का घर शहर से काफी दूर जंगल के बीच सुनसान जगह पर बना हुआ था। ये घर वर्ल्ड वॉर के समय पर बनाया गया था, जहाँ पर कोई भी सैनिक नहीं पहुँच सकता था। इसलिए ओलेना एंड्री से वहीं चलने की जिद करती है और एंड्री भी इसके लिए मान जाता है। अब वो दोनों गाड़ी में बैठकर जा ही रहे थे कि तभी रास्ते में कुछ रूसी सैनिक उनकी गाड़ी को रोक लेते हैं। वो उनसे पूछताछ करने लगते हैं और उनकी तलाशी भी लेते हैं। वहीं एंड्री इनसे बचने के लिए उन लोगों से काफी अच्छे से बात करता है, लेकिन तभी ये रूसी सैनिक ओलेना के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं। वहीं एंड्री बस किसी तरह यहाँ से निकलना चाहता था, इसलिए वो उनको कुछ नहीं कहता और खुद को कंट्रोल करके बैठा रहता है। अब काफी देर पूछताछ करने के बाद भी ये लोग इन्हें नहीं जाने देते, बल्कि ये सैनिक अपने चीफ से ओलेना की डिमांड करते हैं ताकि ये सभी ओलेना के साथ इंटीमेट हो सके। उधर चीफ भी इसके लिए मान जाता है और परमिशन मिलते ही ये सैनिक ओलेना के पास पहुंच जाते हैं और उसे टच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये देखकर एंड्री गुस्से से पागल हो जाता है और उन सैनिकों के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। इस अटैक में एक सोल्जर मारा जाता है, जबकि दूसरे सोल्जर का पैर काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब जैसे तैसे ये दोनों बचते बचाते टीना आंटी के घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते ही ओलेना अपने डॉग को जल्दी से गाड़ी से बाहर निकालती है, क्योंकि गोलियां चलने के दौरान ये काफी जख्मी हो गया था। इसलिए वह डॉग के ट्रीटमेंट के लिए उसे आंटी को सौंप देती है। लेकिन तभी ओलेना अपने हाथों पर लगा हुआ खून नोटिस करती है और जब ये एंड्री के पास जाकर देखती है तो वह घायल होता है और उसे गोली भी लगी हुई थी। एंड्री की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। ओलेना उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। एंड्री का जख्म इतना गहरा था कि वो उसकी जान ले लेता है और ओलेना अपने सामने ही अपने प्यार को मरता हुआ देख बहुत रोती है। ओलेना उसे ठीक करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन एंड्री के जाने का समय आ चुका था। वहीं वो परछाई आकर एंड्री को अपने साथ ले जाती है और तब जाकर ओलेना को पता चलता है कि बार बार वो परछाई एंड्री का नाम ही क्यों ले रही थी। दूसरी तरफ हम उन्हीं सैनिकों को देखते हैं जो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये बिना किसी दुख के अपने साथी सैनिकों का जरूरी सामान निकाल लेते हैं और जो सैनिक जख्मी होते हैं उन्हें ट्रीटमेंट देकर बेफिक्र होकर बैठ जाते हैं। वहीं ओलेना के लिए एंड्री की मौत को स्वीकार पाना बहुत मुश्किल था। यह एंड्री की डेड बॉडी को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। ओलेना को इतना परेशान और लाचार देखकर आंटी टीना उसके पास आती है और उसे संभालते हुए कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पर ओलेना कहती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं करना, मुझे बस एंड्री चाहिए। वो बताती है कि मैं कई जिंदगियां जी चुकी हूँ, मैंने हजारों युद्ध देखे हैं और कई लोगों को खोया है, लेकिन एंड्री को खोने का दुख उन सब में सबसे बड़ा है। पहली बार मैंने एक सिंपल लड़की बनकर प्यार को फील किया था, लेकिन मुझसे ये खुशी भी छीन ली गई। तभी ओलेना कहती है कि जिन लोगों की वजह से एंड्री की जान गई है, अब वो उनको भी चैन से जीने नहीं देगी, बल्कि उनको तड़पा तड़पा कर मारेगी। वो कहती है कि मैं उनका जीना इतना मुश्किल कर दूंगी कि उन्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा मौत आसान लगेगी। इतना कहकर ओलेना यहाँ से जाने लगती है और आंटी टीना को एंड्री की डेड बॉडी जलाने को कहती है। जिसके बाद वो एक कुल्हाड़ी लेकर घर में बनी एक सीक्रेट
डायरेक्ट दीवार के पास जाती है और उस कुल्हाड़ी की मदद से उसे तोड़ने लगती है। वो उस दीवार को तोड़कर एक सीक्रेट रूम में जाती है जहाँ पर काले जादू की और सुपरनैचुरल चीजें मौजूद थीं, जो कि काफी खतरनाक थी। ओलेना एक मैजिकल मिरर के सामने आकर खड़ी हो जाती है और एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार देती है और तभी हम देखते हैं कि ओलेना के दोनों हाथों पर टैटूज बने थे, जबकि वो शीशे में देखने पर ये टैटूज बेड़ियां नजर आ रही थीं। तभी ओलेना इन बेड़ियों को तोड़ देती है और जो सुपरनैचुरल पावर उसने एंड्री की वजह से छोड़ दी थी वो इसमें वापस आ जाती है। अब बेड़ियों से आजाद होते ही उसके शरीर में कुछ बदलाव होना शुरू हो जाते हैं और हम देखते हैं कि ओलेना की बॉडी में कुछ खास तरह की पावर्स दौड़ने लगती है। ये पावर्स वापस मिलते ही ओलेना काफी पावरफुल और खतरनाक हो जाती है और अब वो पूरी तरह से अपने दुश्मनों का बदला लेने के लिए तैयार थी। हम देखते हैं कि ओलेना कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, बल्कि ये एक विच थी जो चुड़ैलों की दुनिया से दूर एंड्री के साथ एक सिंपल जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन एंड्री की मौत के बाद इसे वापस अपनी दुनिया में आना पड़ा। उधर हम रूसी सैनिकों को देखते हैं जिनका चीफ उन्हें बताता है कि खाने की सप्लाई अभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो खाने का ट्रक था उसे यूक्रेनी सैनिकों ने रोक लिया है। इसलिए चीफ उन्हें कहता है कि अब तुम बिल्कुल आजाद हो और तुम्हें जैसे भी खाना लाना है तुम ला सकते हो और इसके लिए तुम किसी को भी मार सकते हो। ये सुनकर वो सैनिक बहुत खुश होते हैं और अलग होकर खाना ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं कुछ सैनिक एक घर में खाना ढूंढने जाते हैं जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी इन्हें यहाँ से भगाने लगता है, लेकिन वो रूसी सैनिक उस बूढ़े आदमी को मार देते हैं और उसके घर में जबरदस्ती घुस आते हैं, जहाँ पर इनको उस बूढ़े आदमी की बेटी दिखाई देती है जिसका नाम कैटी था। अब कैटी को देखकर ये सैनिक उसे बंदी बनाने की कोशिश करते हैं। वहीं कैटी किसी तरह से इनसे बचकर यहाँ से भागने लगती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ये सैनिक जल्दी ही इसे बेहोश कर देते हैं और तभी एक सैनिक इस मौके का फायदा उठाकर कैटी के साथ इंटीमेट होने लगता है। उधर कैटी भी होश में आ जाती है और अपने साथ ये सब होता हुआ देखकर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन वो सैनिक इस पर बिल्कुल भी रहम नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ कुछ सैनिक मौज मस्ती के लिए एक घर पर शूट करने लगते हैं। तभी एक लेडी ये सब देख लेती है और उन सैनिकों को समझाते हुए कहती है कि तुम लोग इंसान हो तो इंसान ही रहो, शैतान बनने की कोशिश मत करो। वहीं लेडी की ये बात सुनकर सैनिकों को गुस्सा आ जाता है और वो उसे शूट करके वहीं खत्म कर देते हैं। इसके बाद ये लोग एक कैंप के पास पहुंचते हैं। यहाँ पर कैटी को भी लाया जाता है ताकि सभी सोल्जर्स उसके साथ अपना मन बहला सकें। लेकिन तभी हम ओलेना को देखते हैं जो कि खून से एक रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। यह रिचुअल एक सैनिक पर किया गया था जिसको एंड्री ने पैर पर गोली मारकर जख्मी किया था। तभी ओलेना के उस रिचुअल से उस सैनिक का जख्मी पैर और ज्यादा घायल हो जाता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और उसे ये दर्द बर्दाश्त कर पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तभी उस सैनिक के मुंह से बालों का गुच्छा और एक पेपर का टुकड़ा बाहर निकलता है जिस पर लिखा था कि ये जंगल तुम सबकी कब्र बनने वाला है। अब ये सब पढ़ने और देखने के बाद यह सोल्जर बहुत ज्यादा डर जाता है और उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि ये वहीं मर जाता है। उधर चीफ को भी सपने में ओलेना खून से सनी हुई दिखाई देती है जो इन सभी को मारने की बात कर रही थी। यह देखकर चीफ काफी घबरा जाता है और सिपाहियों से कैटी को यहाँ से दूर ले जाने को कहता है। चीफ की बात मानकर सिपाही कैटी को एक सुनसान जगह पर फेंक देते हैं और यहीं पर ओलेना भी आ जाती है। वो कैटी से पूछती है कि क्या तुम्हें बदला चाहिए। कैटी उसे कोई जवाब नहीं देती, लेकिन उसकी आंखों में छुपा दर्द बदला लेने की मांग कर रहा था। उधर जब एक सैनिक बाथरूम करने जाता है तो पेशाब की जगह उसमें से खून निकलने लगता है। यह देख वो सैनिक काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद हम दो सैनिकों को देखते हैं जिनमें से एक को ओलेना अपने काबू में करने की कोशिश करती है। फिर जब वो उसे मारने के लिए आती है तभी उसकी फैमिली फोटो को देखकर वो उसे नहीं मारती, जिसके बाद ये एक दूसरे सैनिक को पैसों का लालच देती है। तभी इतने सारे पैसे देखकर वो सोल्जर उसके पास आता है और तभी ओलेना उसे मार डालती है। फिर अगली सुबह जब सभी सिपाही अपने अपने फोन देखते हैं तो सबको एक ही मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था कि तुम सभी की कब्र इसी जंगल में बनेगी। यह पढ़ने के बाद सभी सोल्जर काफी घबरा जाते हैं, लेकिन चीफ अभी भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि वो भूत प्रेत और जादुई शक्तियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता था, बल्कि चीफ तो इसे दुश्मनों की एक चाल बताता है और सभी सोल्जर्स को अलर्ट रहने के लिए कहता है। लेकिन तभी एक सैनिक सभी लोगों को जंगल की एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पर बहुत सारी वुडू डॉल्स लटकी हुई थी। इसके बाद ये लोग अपने एक सैनिक साथी को देखते हैं जो एक पेड़ से बंधा हुआ था। उसके बाल उखाड़ दिए गए थे, उसके होठ सिल दिए गए थे और उसका पेट भी फटा हुआ था। उसकी इतनी बुरी कंडीशन देखकर सभी शॉक्ड रह जाते हैं। वहीं एक सोल्जर अपने साथी को बचाने के लिए जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाता है वैसे ही वो सोल्जर ब्लास्ट होकर मारा जाता है क्योंकि ओलेना ने इसके आगे बम ट्रैप बिछाया हुआ था। यह देख सभी सोल्जर साथी उस सैनिक पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ऐसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। उधर हम ओलेना को देखते हैं जो काफी पावरफुल रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। इसके अंदर यह एक डीमन को समन करती है और फिर उस डीमन को अपने अंदर ले लेती है ताकि उसकी शक्तियां इसे मिल सके।
दूसरी तरफ जब टीना अपने घर से बाहर निकल कर देखती है तभी वहाँ पर बहुत सारे मरे हुए पक्षियों की बारिश होने लगती है। यह देख टीना डरकर जल्दी से ओलेना के पास आ जाती है और जब वो ओलेना को देखती है तो वो समझ जाती है कि ओलेना अपना बदला लेने से काफी आगे बढ़ चुकी है। यह सब ओलेना के लिए काफी खतरनाक था, इसलिए टीना ओलेना को समझाने की कोशिश करती है कि अगर तुमने ये सब अभी नहीं रोका तो इसका हर्जाना तुम्हें भी भुगतना होगा। लेकिन ओलेना उसकी एक नहीं सुनती और कहती है कि मुझे अपने अंजाम की कोई परवाह नहीं, मैं अपने बदले के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। यह सुन टीना कहती है कि मैंने ही तुम्हें विच बनाकर एक नई जिंदगी दी थी और अब तुम मुझे ही अकेले छोड़कर जाना चाहती हो। दूसरी तरफ हम एक सैनिक को देखते हैं जिसे अपनी फैमिली फोटो मिलती है। इस फोटो में उसकी पत्नी और उसका बेटा खून से सना हुआ था क्योंकि ओलेना ने इन दोनों को मार दिया था। यह देख वो सिपाही बहुत डर जाता है और अपनी फैमिली को देखने के लिए घर जाने की जिद करता है। लेकिन जब चीफ उसे वापस जाने की परमिशन नहीं देता तो वो खुद ही एक टैंकर लेकर निकल पड़ता है। पर तभी रास्ते में ओलेना उसके साथ माइंड गेम खेलती है जिसके कारण वो अपनी ही दिमाग की उलझन में उलझकर अपने दो साथियों को टैंक से कुचलकर मार देता है। यह देख इसके बाकी साथी इसे खूब मारते हैं। वो सोल्जर उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसके साथी उसकी एक नहीं सुनते। वहीं दूसरी तरफ कैंप पर बॉम्ब अटैक हो जाता है जिससे बचकर सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी एक सोल्जर जंगल में आ जाता है। इसी ने ही उस मासूम औरत को मारा था, इसलिए वहाँ पर उसे उस औरत की साइकिल दिखाई देने लगती है और तभी इसे उस औरत का भूत भी दिखाई देने लगता है। यह सोल्जर अपनी जान बचाने के लिए भागता है और तभी इसके सामने चीफ आ जाता है जो इसके माथे पर सिंबल बनाते हुए कहता है कि तुम्हारा मरने का समय आ चुका है। और तभी हम देखते हैं कि ये चीफ नहीं बल्कि ओलेना ही थी जो इसे मार देती है। फिर उसके मरने के बाद बड़ी ही बेरहमी से वो उसका दिल निकाल लेती है और वहाँ से चली जाती है। आगे बाकी सोल्जर जब उसके पास आकर उसकी डेड बॉडी देखते हैं तो वह ये देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता कि दुश्मन कुछ ऐसा भी कर सकता है। तभी एक सोल्जर भूत प्रेतों की बात करने लगता है पर चीफ इस सब पर विश्वास नहीं करता था तो वो उसे डांटकर चुप करा देता है। उधर जब टीना आंटी ओलेना को उस सोल्जर का दिल खाते हुए देखती है तो वो काफी डर जाती है और फिर से ओलेना को समझाने की कोशिश करती है पर ओलेना उसे भी डराते हुए कहती है कि मुझे और पावर्स चाहिए। थोड़ी देर बाद जब ओलेना को होश आता है तब वह टीना से अपनी गलती की माफी मांगती है और फिर वहाँ से चली जाती है। उधर टीना भी अब ओलेना से डरने लगी थी क्योंकि अपने बदले की आग में वो एक बुरी विच बनती जा रही थी। फिर रात को ओलेना सैनिकों के कैंप में जाती है और वहाँ सबके लिए वार्निंग छोड़ जाती है। अगली सुबह जब सोल्जर्स मरे हुए सैनिकों की बॉडी को उनकी जगह पर नहीं देखते तो वो काफी घबरा जाते हैं और जल्दी ही डेड बॉडी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। पर थोड़ा आगे जाने पर उन्हें वो डेड बॉडी पेड़ पर लटकी हुई दिखाई देती है। यह सब देखकर एक सोल्जर इतना ज्यादा डर जाता है कि वो खुद को ही गोली मार लेता है क्योंकि वो ओलेना के हाथों नहीं मरना चाहता था, इसलिए उसका सामना करने से अच्छा वो खुद को ही खत्म कर लेता है। इसके बाद हम उस सोल्जर को देखते हैं जिसने कैटी के साथ गलत काम किया था। इसके प्राइवेट पार्ट में से कीड़े मकोड़े निकलने लगते हैं और ये दर्द से बुरी तरह तड़पने लगता है। तभी ये खुद को बचाने के लिए कैटी के पास चला जाता है। तभी कैटी वहाँ पर अपना बदला लेने के लिए इसे मारने ही वाली थी पर तभी वो सोल्जर उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कैटी इसे नहीं मारती। तभी ये सोल्जर अपनी गन उठाकर कैटी को मारने वाला था पर तभी कैटी उसे मार डालती है। वहीं दूसरी तरफ ओलेना सभी सोल्जर्स को दिखाई देती है जिसे पकड़ने के लिए सभी इसका पीछा करते हैं और इसी दौरान दो सैनिक आपस में ही लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं, जबकि चीफ और बाकी सैनिक ओलेना को शूट करने लगते हैं जिससे ओलेना काफी जख्मी हो जाती है और जान बचाने के लिए तुरंत टीना के घर आ जाती है। टीना उसके शरीर में से बुलेट्स निकालती है और उसे बताती है कि हर एक मौत का बदला तुम्हें खुद चुकाना होगा और आखिर में चीफ को मारने के साथ तुम खुद भी खत्म हो जाओगी। वो इस खेल को यहीं रोकने को कहती है पर ओलेना नहीं मानती और एक एक करके सभी सोल्जर्स को मार डालती है। लेकिन चीफ इसके काबू में नहीं आता बल्कि वो ओलेना को पकड़कर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। पर तभी हम देखते हैं कि ओलेना तो उसके पीछे खड़ी थी, मतलब ये जिसके साथ इंटीमेट हो रहा था वो इसी का सोल्जर था और ओलेना उसके दिमाग के साथ खेल रही थी। अब ओलेना चीफ को तड़पाने लगती है और फिर जब वो उसे मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर टीना आ जाती है। वो ओलेना से कहती है कि तुम्हारे पेट में एक बच्चा पल रहा है और अगर ये चीफ मरा तो ये बच्चा भी मारा जाएगा। दरअसल ओलेना ने डेविल के साथ एक डील करी हुई थी कि सभी सिपाहियों के मरते ही ओलेना भी मारी जाएगी। टीना उसे समझाने लगती है कि ये बच्चा एंड्री की आखिरी निशानी है और यही बच्चा तुम्हारे जीने की वजह भी है। ये सब सुनने के बाद ओलेना शांत हो जाती है लेकिन वो अभी भी चीफ को मारना चाहती थी। लेकिन ओलेना जब अपने डॉगी को देखती है तो वह बिल्कुल शांत हो जाती है क्योंकि ओलेना और एंड्री दोनों ही इस डॉग को बड़े प्यार से अपने पास रखते थे। तभी ओलेना कहती है कि माफ करना कोई सोल्यूशन नहीं है, इसलिए इसे मरना ही होगा। टीना कहती है कि तुम्हें चीफ को मारने की जरूरत नहीं, मेरे पास एक दूसरा प्लान है। और हम चीफ को देखते हैं जिसे टीना ने पूरी तरह पागल कर दिया था। वहीं इसी के सैनिक इसे सभी सोल्जर का खूनी बताते हैं और इसे उठाकर जेल में बंद कर देते हैं। इसके बाद हमें कुछ समय
हमें बात का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम ओलेना को देखते हैं जिसने एक बच्चे को जन्म दिया है और अब ये इसी के साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेगी। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।